हेलो क्लास 10th। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और उसको ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो हमारा जो टॉपिक था प्रोबेबिलिटी में, आपको हमने फॉर्मूला बता दिया और लगभग सारी चीज़ों के सैंपल स्पेस आपके सामने रख दिए थे, चाहे सिंगल कॉइन हो या डबल कॉइन हो या ट्रिपल कॉइन हो या डाई हो, है ना, या फिर आपके पास कार्ड है। इन सब की सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी कि किस तरह की हर चीज़ को समझना है ना। हाँ, चलिए सर आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस को क्लियर करिएगा, समझिएगा ठीक से, ठीक है ना। हाँ, हमने आपको बताया था कि किसी इवेंट के होने और ना होने का सम 1 के बराबर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिले थे और आपको बताए भी गए थे। आइए सर, अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। तो किससे हम कार्ड निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं कार्ड किससे? 52 कार्ड से। तो एनएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 52 हो जाएगी। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बिल एनएस, लेट इवन इज एन इवेंट of getting एस। हमने इवन नाम दे दिया, तो हमारे पास एन इवन की वैल्यू कितनी होगी? गड्डी में कितने एस होते हैं? एस मतलब इक्के 4 होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ई इवन इज इक्वल टू एन इवन अपॉन एन एस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 41 अपॉन 13। दिस इज आंसर, पहला पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करें, नॉट एन एस। एस आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, तो नॉट एन एस, लेट E2 is an event of not getting S। तो NE2 की वैल्यू बताइएगा सर कितनी हो जाएगी? 48। NS की वैल्यू अभी भी इसमें भी वही रहेगी, कितनी? 52। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी NE2 अपॉन NS, और इसको कैलकुलेट करा देंगे 48 अपॉन 52। कैलकुलेशन करेंगे 12/13 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, एक बार फिर से आपको बता दिया, रिवाइज करा दिया है। जिनका कोई दिक्कत हो तो देख लें, अपना समझ लें। आइए सर, एग्जाम्पल नंबर 6 से आप बात करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हो चुका था, 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटा? एक एक सवाल को करिएगा अपने आप से। हाँ, लापरवाही बंद कर दीजिए, बिल्कुल कतई लापरवाही नहीं चलेगी अब 10th में। क्या लिखा? सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव द सेम, बोथ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड सेम बर्थडे। दो बातें करी हैं, इग्नोरिंग ए लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है, मान लो, ये मान के चलना है आपको। तो आइए सर, अब जरा पहले बातों को समझने का प्रयास करिए। Out of 2 friends, one girl says Savita's birthday can be any day of the year. Now Hamida's birthday can also be any day of 365. देखिए भैया, आप एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। नॉट लीप ईयर बोला गया, 365 दिन। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं इसमें, है ना। पहला पार्ट उन्होंने पूछा है कि डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए, डिफरेंट बर्थडे। तो देखिए, सेम बर्थडे का मतलब जैसे किसी का बर्थडे 22 जुलाई को पड़े तो उसी दिन हमीदा का भी बर्थडे पड़ जाए, जिस दिन संगीता का पड़े, सविता का पड़े, उसी दिन हमीदा का पड़ जाए। तो सेम एक ही तरीका हो सकता है, 22 जुलाई। डिफरेंट में क्या होगा? अगर किसी का बर्थडे 22 जुलाई को पड़ रहा है तो उसका जो दूसरा साथी है उसका बर्थडे इसके अलावा कोई और दिन पड़ जाए, 1 जनवरी पड़ जाए, 2 जनवरी पड़ जाए, 3 को पड़ जाए, 1 फरवरी पड़ जाए, 2 फरवरी, ऐसे पूरे फरवरी में किसी दिन पड़ जाए, मार्च के किसी दिन पड़ जाए। तो मतलब क्या होगा कि अगर किसी एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, मतलब जन्मदिन, बर्थडे किसी एक पर्टिकुलर डे में पड़ रहा है, तो जो दूसरा वाला होगा, तो डिफरेंट बर्थडे डे पाने के लिए उसका जो बर्थडे होगा, बाकी के जो दिन बचे, 365 टोटल दिन है ना, तो एनी की बात जरा करिएगा। फर्स्ट पार्ट के लिए बता रहे एनी,
365 माइनस 1 बराबर 364 दिन होंगे जो फेवरेबल केसेस के रूप में काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी पी फॉर प्रोबेबिलिटी, हमिदास बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता बर्थडे। पी प्रोबेबिलिटी किसकी है? हमिदा बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविताज बर्थडे, ये लिख लेना अपना। तो भैया बताइए एनी की वैल्यू कितनी होगी? 365 64 बटे 365, आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। डिफरेंट डे में ये हो गया। तो अगर डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी पता हो गई तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी प्लस सेम डे की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी अगर मालूम है तो दूसरे वाली की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दीजिए तो आपको निकल आएगा, है ना। तो सेम बर्थडे कब होगा? सेम बर्थडे की अगर बात की जाए, यहाँ पे लिख देना हमिदास बर्थडे एंड सविताज बर्थडे ऑन सेम डेज। वो सिर्फ एक ही तरीका होगा, 22 जुलाई जो आपने डेट डिसाइड कर लीजिए उसी को मान लीजिएगा 1/365 हो, उसमें एनी की वैल्यू 1 हो जाएगी और 365 आंसर आ जाए, नीचे वही रहेगा। करिएगा, कोई बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है, अब जरा क्वेश्चन अगला पढ़िए ध्यान से। कह रहे देयर आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास 10th। कितने स्टूडेंट हैं क्लास 10th में? 40 स्टूडेंट हैं। चलो बना लेते हैं 40 स्टूडेंट का एक क्लास। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, बना लिए 40 स्टूडेंट इन द क्लास, ऐसे बना हुआ है। कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। होम 25 आर गर्ल, 25 गर्ल है, तो जाहिर सी बात है कि बॉयज कितने हो जाएंगे? 15 आर बॉयज। इतनी बात हमें समझ में आ गई। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसको सीआर बनाया जा रहा है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव सीआर बना रहे हैं। तो सी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन द सेपरेट कार्ड। मतलब देखो क्या हो रहा है कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं 40, उसमें 25 गर्ल्स हैं, 15 बॉयज़ हैं। तो क्लास टीचर ने कहा भाई किसी एक को हमें मॉनिटर बनाना है, सीआर बनाना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, ऐसे तो किसी को बना देंगे तो ये होगा कि मैम ने पार्शियलिटी कर ली, इसको बना दिया, हमको नहीं बनाया। तो उन्होंने क्या कि एक पर्चियाँ ली छोटी छोटी 40-40, उनमें सबके नाम लिख दिए अलग अलग और एक उसमें बॉक्स में डाल दिए। फिर उस बॉक्स से एक पर्ची को अटेंडम निकाला, तो वही कुछ बता रहे, पूरी कहानी बताई उन्होंने। सेपरेट कार्ड एंड कार्ड बीइंग इज आइडेंटिकल, देन सी पुट्स कार्ड इन ए बैग एंड स्टीयर देम थारोली। मतलब उसको बैग के अंदर डाले सारे कार्ड, फिर उनको बहुत तेजी से मिला दिया। सी देन draws 1 card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of girl or boy? बहुत सिंपल बात भैया। NS की वैल्यू तो क्लियर हो गई कि सर 40 होगी। हमने मान लिया कि इवन नाम की जो इवेंट है, इवन इज एन इवेंट दैट नेम ऑन द कार्ड, नेम ऑन कार्ड ऑफ बॉय, ठीक है। इवन तो बॉय कितने भैया उसमें? एन इवन की बात करिए 15 है, तो एन एस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एन इवन अपॉन एन एस, वैल्यूज रखेंगे 15/40, काटेंगे 3/8, 5 से काट के आंसर हो गया। ये किसके लिए हो गया? ये बॉयज़ के लिए हो गया। ये सेकंड पार्ट है। फिर फर्स्ट पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में गर्ल की बात की तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेट E2 इज एन इवेंट दैट द नेम ऑन द कार्ड ऑफ गर्ल, एन E2 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 25/40, 5/8 आंसर आ जाएगा। तो दोनों आंसर निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? सेकंड पार्ट हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ में डाल लीजिएगा, डू योरसेल्फ में डाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर करें। बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स है हमारे पास, ये बॉक्स कंटेन, मिटा दे इसको, बिल्कुल मिटा दीजिए सर, आराम से मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स। अच्छी बात है, एक बॉक्स ऐसे बना लीजिए, उसके अंदर कुछ मार्बल रखे गए हैं। क्या रखे गए? 3 2 4, 3 2 4, 3 ब्लू 2 रेड, नहीं 2 वाइट एंड 4 आर रेड, वाइट एंड रेड, इस तरह से दे दिए गए। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट? अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। इसमें टोटल कितने मार्बल हैं?
9 मार्बल है, NS की वैल्यू 9 हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। टोटल क्लियर हो गया? आइए सर लेट, सबसे पहला पार्ट क्या पूछा? वाइट। लेट W इज एन इवेंट दैट मार्बल इज वाइट। कैसा है? मार्बल इज वाइट, इज वाइट। मार्बल कैसा हमारा? वाइट मार्बल है, इन्हें मान लिया, W नाम दे दिया है वाइट के लिए। तो N कितने वाइट मार्बल है बेटा आपके? NW की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा PW बराबर NW अपॉन NS, NW अपॉन NS, NW वैल्यू 2/NS वैल्यू 2/9 आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट पूछा है मार्बल इज ब्लू, तो यहाँ लिख देंगे लेट कैपिटल B इज एन इवेंट दैट मार्बल इज ब्लू, या B कर देना। तो जब ब्लू करोगे तो यहाँ B आएगा। ब्लू कितने मार्बल है भैया? 3 मार्बल है, तो 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, 3 कितना आ जाएगा? 9। आंसर 1/3 बन जाएगा, क्योंकि कट जा रहा है ये। फिर कह रहे मार्बल इज रेड, तो यहाँ रेड का R लिख देना, रेड बना देना, रेड बना देना, रेड बना देना। रेड कितने मार्बल है बेटा? 4, 4/9 हो जाएगा आंसर। कटेगा नहीं, आंसर ये बना रहेगा 4/। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यूज देखनी है और काम खत्म। अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, हरप्रीत tosses 2 different coins simultaneously, says one is of rupee, one is of rupee 1 and other is rupee of 2। अच्छी बात, मतलब एक पे एक 2 रुपए का है, एक रुपए का है, ये ऐसा बता दिया उन्होंने, 2 डिफरेंट कॉइन अलग अलग बता दिए उन्होंने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एट लीस्ट 1 हेड? एट लीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, मतलब कोई फालतू की उसमें बात उन्होंने करी है, इससे समझाने के। आपके पास 2 डिफरेंट कॉइन है, तो जब 2 डिफरेंट कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आता है, ये बताया कि आपको नहीं। NS की वैल्यू 4 होगी। और E के बारे में जरा बात करेंगे, एट लीस्ट 1 हेड, तो एक ये केस चलेगा हेड हेड का, एक हेड टेल का चलेगा, एक टेल हेड का चलेगा। तो NE की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 3 केसेस आपके फेवर में आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू NE अपॉन NS, NE अपॉन NS, 3/4 आंसर बन जाएगा, खत्म सवाल। छोटा सवाल है, बिल्कुल बेकार टाइप का। एटलीस्ट 1 हेड बोला गया था। अगर बोलते एग्जैक्ट 1 हेड तो फिर ये 2 केस बनते, ये और ये। एग्जैक्ट शब्द यूज कर देते तो 2 केस बनते, है ना? हाँ, एटलीस्ट वर्ड यूज किया तो ये बने दोनों, 3 केस बने, उनको देख करके काम कर लो, देख लो, चेक कर लो अपने आप से, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। सिंपल सवाल है बिल्कुल एकदम, आराम आराम से चलिए। भीड़ तुम बड़े चलो वाली स्थिति है कि नहीं? कर लेंगे तो आप आराम से करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आए सर, एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल नंबर 12th में 11th, सॉरी। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर बना दिया उन्होंने बढ़िया अच्छे सा। What is the probability that it is crashed inside the lake? लेक के अंदर गिरा है, shown in the figure। देखिए मतलब एक इन्होंने ऐसे करके फील्ड है, इस तरह की फील्ड है, उसके किनारे यहाँ पे लेक बनी है। लेक मतलब समझते हैं आप लोग झील, झील। अब इसके बारे में लेंथ बता दी करेंगे, 9 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी है? 9 किलोमीटर इसकी लेंथ कितनी है? इसकी 4.5 किलोमीटर है यहाँ, ठीक है, अच्छी बात है। ये बता दिए कितनी है? 2 मीटर की है, 2 किलोमीटर की लेंथ है। और इधर ये बता दिए कितनी? 6 है यहाँ से आते। अब एक बात बताइए, पूरी यहाँ से आते 9 की, ये 6 तो ये कितनी बचेगी? 3 बचेगी। ये पूरी कितनी? 4.5, ये 2 है तो ये कितनी बचेगी? 2.5। अपने आप समझदारी से निकाल लीजिएगा। अब हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो इन्होंने पूछा है कि ये पता करिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज क्रैश इन द लेक। लेक में गिरा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको कि भैया जहां पे गिरने की संभावना है वो ये इतना एरिया है, तो NS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब एरिया में गिरेगा, अब हेलीकॉप्टर किसी इतने एरिया के अंदर कहीं गिरेगा तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो NS की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 4.5। तो इसको गुना करा लेंगे, कितना आएगा? 9 × 45 की 5, 9 × 36, 36 और 4 40, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, ये NS की वैल्यू होगी। अच्छी बात है। अब NE चाहिए। NE हमें कहाँ गिराना है हेलीकॉप्टर? इसके अंदर, लेक के अंदर।
तो लेग का एरिया निकालना पड़ेगा। लेग का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू विड्थ से 2.5 गुणा करा देंगे तो 7.5 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे P इक्वल टू NE/NS 7.5 अपॉन 40.5। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, कट जाएगा। किस चीज कट रहा है? 5 से कट रहा है। 15 बड़ा 75, 15 बार कट गया। 5 से कटा 15 बार, 5 8 40, 5 गुण 5। फिर 3 से कट रहा है, ऊपर 5 नीचे 27, 5/27 आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी निकल के बाहर आ गई। कुछ नहीं सवाल में बेटा, सिंपली आपको समझना आना चाहिए, सिंपली आपको समझना आना चाहिए, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, बस आराम से हिलते जाइए, हिलाते जाइए, सवाल लगाते चले जाइए, है ना? हाँ फिगर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा, आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, धीरे धीरे समझिए, प्रयास करिए, हो जाएंगे, है ना? हाँ कुछ लोगों को बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, पूछना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि ये टॉपिक पेपर में आएगा या नहीं आएगा। बेटा इस वाले पेपर में नहीं, अगर आप ईयरली में आ रहा है तो एनुअल में तो आएगा ना। तो पढ़ना क्या बंद कर देंगे? अगर हम आगे भैया पेपर पोस्टपोन हो गए हैं तो क्या बैठ कर रिविज़न ही करते रहे हम लोग? सब लोग बंद कर दे पढ़ाना? पढ़ाई तो जारी रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमको बोर्ड की तैयारी करनी है। अगर हमको बोर्ड की तैयारी करनी है तो हमको तो अपना टाइम पे कोर्स खत्म करने के लिए प्रयास करना जारी रखना पड़ेगा ना, है ना? हाँ तो कोर्स पढ़िए। नहीं आ रहा अच्छी बात है, नहीं आएगा ये बात डेफिनेट है कि आपके हाफ-ईयरली एग्जामिनेशन में हमने अभी पेपर में नहीं। हाँ लेकिन अगर ये हुआ कि पेपर कुछ दिन बाद और हो गए, मान लो ज़्यादा लंबा टाइम चला गया, और ये हुआ कि नया पेपर बनाया जाए फिर से, तो तब फिर तो आ सकता है ना। हाँ आज की डेट में अगर पेपर होता है अभी तुरंत विद इन 2-3 डेज में, मतलब अगर 15 से पहले कहीं पेपर हो जाते हैं तो संभावना तो बिल्कुल नहीं आने की है। लेकिन हाँ अगर पेपर बहुत लेट हो गए, 15-20 दिन डिले हो गया, तो चैप्टर बढ़ जाएंगे भाई, तब तो वो शामिल हो जाएगा ना आपके सिलेबस में। तो ये मत सोचिए कि इसको नहीं पढ़ना है मेरे को, क्योंकि अभी पेपर की डेट डिसाइड नहीं हुई है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि कई लोगों के बार बार फोन आकर के मेरे से पूछा जा चुका कि सर पेपर में आएगा, तो हमने अभी कहा इस पेपर में तो अभी नहीं आ रहा है। अभी आज की डेट में अगर पेपर होता है तो अभी वो पेपर में नहीं है, बट अगर पेपर पोस्टपोन होकर के पेपर की डेट ज़्यादा एक्सटेंड करती है, अगर ये पेपर अक्टूबर के लास्ट में कहीं पहुंच जाते हैं या नवंबर के फर्स्ट वीक में पहुंच जाते हैं, तो स्थितियां अलग हो जाएंगी भैया जी। तब हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के साथ साथ 2 और नए चैप्टर भी जुड़ चुके हों आपके उसमें। हाँ तो इसलिए परेशान ना होइए, जितना पढ़ाया जाए उसको प्रोसीजरली एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़ते चलिए, कॉपी मेंटेन करते चलिए, क्योंकि इसकी हम कोई गारंटी नहीं कि हमने अभी की बात की है, क्योंकि जो फ़ोन आए उनके लिए हम कंफर्म कर देना चाहते हैं कि वो दोबारा इस बारे में मत सोचें कि नहीं आएगा, क्योंकि पेपर बनाने में कोई बहुत टाइम थोड़ा नहीं लगना मेरे को। 10 मिनट में बैठेंगे, बना के पेपर तैयार कर देंगे, आपका सिलेबस नया हो जाएगा। तो पेपर जब जिस दिन आ रहा होगा उस दिन हमसे पूछ लेना, उसके एक दिन पहले तुम बता देंगे भाई आएगा कि नहीं आएगा। अभी उसका पूछने का कोई मतलब नहीं है, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है। अब आप ये मान के चलिए कि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड की तैयारी के लिए हमें सारे सिलेबस को पढ़ना है, वो पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ कुछ लोगों ने पूछा था, उनको जवाब दे दिया गया है, बाकी लोग जिन्होंने नहीं पूछा उन लोगों को भी जानकारी दे दी गई है, अपना समझ लें। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉटन। कॉटन समझते ना? कॉटन समझते हैं, जिसमें सामान वामान रखते हैं लोग, ले जाते हैं इधर से उधर, है ना? इधर उधर टिक टाक करते रहते हैं ना। चलिए जरा, ए कॉटन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैज माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैज मेजर डिफेक्ट। अच्छी बात है, मतलब एक गत्ते के अंदर, एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 100 शर्ट थी, जिनमें से 88 शर्ट जो है बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की शर्ट हैं, और हमारे पास कुल 8 शर्ट ऐसी हैं हैविंग माइनर डिफेक्ट। माइनर डिफेक्ट है डिफेक्ट लेकिन माइनर, पता नहीं चलेगा लेकिन है, और 4 ऐसी हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट है। ठीक, अच्छी बात है। जिनी ए ट्रेडर will only accept the shirt which are good, but Sujata, other trader, will only reject the shirt which have major defect. तो पूछ रहे हैं, one shirt is drawn from the cotton, what is the probability it is accepted by Jimmy? जिमी का सिद्धांत है कि भाई देखो, अगर प्रोडक्ट सही होगा तो मैं लूंगा, अगर उसमें तनक सा भी गड़बड़ है
नहीं लेंगे। ज़्यादा गड़बड़ तो लेना ही लेना नहीं है भाई। जब जिसको छोटी छोटी सी खराबी भी नहीं समझ में आ रही है, वो नहीं लेना चाहता है, तो भाई जिमी के बारे में बात अलग है। तो भैया एक बात बताइए, हमारे पास टोटल सर्टेन कितनी, NS कितना है, NS 100। एनी की बात करिए, अब जिमी की बात करें, जिमी फॉर जिमी, जिमी जिमी समझते हैं ना, लड़के का नाम है, वो सिर्फ सही शर्ट नहीं खरीदेगा तो एनी कितना उसके लिए होगा, उसके सर एनी कितना होगा, 88 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, P इक्वल टू 88/100 यानी 0.88। लेकिन अगर यही बात किसकी की जाती है, सुजाता की बात की जा रही है, तो सुजाता का अलग कॉन्सेप्ट है, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट, भाई देखो हम माइनर डिफेक्ट होगा ले लेंगे शर्ट, मेजर डिफेक्ट होगा तो नहीं लेंगे, भगा देंगे आपको। तो भैया यानी वो इतनी शर्टें लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो सुजाता क्या हेडिंग डाल देना, फॉर सुजाता एनी कितना हो जाएगा, 88 प्लस 8 बराबर 96। तो 96 अपान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 96 अपान 100 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6। ये सेकंड पार्ट, यही क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते चले जाइए भैया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल 13th नंबर, करेक्ट 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 इज ग्रे। तो 2 डाई को जब हम टॉस करते हैं तो आपको हमने बताया था, दिखाया था, करके भी दिया था। 2 डाइस पर टॉस करके एक फिगर बनाया था पिछले वीडियो में, 36 केस बने थे, 36 केसेस याद करिए, हाँ 36 केसेस, NS की वैल्यू याद करिए कितनी थी, 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके बनाई थी ना, लंबी लंबी टेबल को बड़ी सी बनी थी पूरे ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। तो 2 डाई को थ्रो कर रहा है, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, 36 आउटकम्स मिलेंगे, उसने लिख लिए होंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाई इज 8। सम ऑफ द नंबर्स कितना चाहिए उनको, 8। 8 कितने तरीके से आ सकता है, पहली डाई पे 5 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, नहीं 6 से स्टार्ट करते हैं, पहले पे 6 आए, दूसरी पे 2 आ जाए, 8 आ गया, 5 आए 3 आ जाए, 8 हो जाएगा, 4 आए 4 आ जाए, फिर 3 आए 5 आ जाए, फिर 2 आए 6 आ जाए। और इसके अलावा कोई तरीका है कि नंबर 8 मिल जाए, नहीं मिल सकता है। 1 2 3 4 5 केसेस, तो एनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, E इक्वल टू NE अपान NS, 5/36 फॉर्मूला लगा के लिख देना, आंसर कर देना, पहला पार्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सम इज 13। सम 13 तो कहीं मिलता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना मिला था, 12, तो सम 13 कोई केस नहीं बनेगा सर। तो उस केस की जब बात करें तो उसमें इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, खाली जाएगा, तो एनी की वैल्यू 0 होगी, 0/36 आंसर 0 आ जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू 12, सम जो है लेस देन आर इक्वल टू 12, या तो 12 हो या 12 से कम हो, 12 से कम हो या 12 हो, मतलब सारे केसेस आ जाएंगे भाई। 12 सम भी चाहिए चलेगा, 11 वाला भी चलेगा, 10 वाला भी चलेगा, तो 36/36 आंसर एक आ जाएगा। कर लेंगे, कोई इसमें बहुत बड़ी कहानी नहीं, खुद करिए, डू योरसेल्फ। बेटा टेबल देखो बना के समझाया भी इन्होंने बड़े अच्छे से, देखो है ना, एक का आंसर 0 आएगा, एक का आंसर 1 आएगा लास्ट में, ओके कर लेंगे। पूरा फिगर समझा करके दिखा दिया, बताया था हमने, बनवाया था आपको, उम्मीद है विश्वास है कि आप समझदार भैया हैं, करेंगे। अब आपके सामने एक एक्सरसाइज आती है 15.1। 15.1 इस एक्सरसाइज को करने का प्रश्न पूछता है। पहले लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दोनों का सम 1 के बराबर होता, बताया था हमने आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज ई बार, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ठीक है, नॉट हैपनिंग इवेंट। कैसी इवेंट, ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, दैट कैन नॉट हैपन इज जो इवेंट नहीं होती उसको कौन सी इवेंट बोलते हैं, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसका नाम भी पूछा गया है। बोले भैया जल्दी बताइए, अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में यही दिक्कत है कि आपको समझ आ रही है। करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, उसको कौन सी इवेंट बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जो नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी होती है वो तो 0 होती है। जो पहले सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी वो 0 भरेंगे, और उस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट।
प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का नाम होता है इम्पॉसिबल, और जो सर्टेन इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसका नाम होता है पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, बताया था। अगर प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा मैक्सिमम जो इवेंट हो रहे हैं सभी की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होगा 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप अपने इसमें कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी, आराम से करिएगा। शुरुआत के क्वेश्चन है आप करिएगा, जो ना पूछिएगा। अब हम यहाँ से उठाते हैं 5 नंबर से। 5 नंबर से हम उठाएंगे और आगे की हम बातें करेंगे, उसके बाद आप करिएगा, प्रयास करिएगा। 17.1 है, अच्छी सी एक्सरसाइज। उसके बाद फिर आपको 17.b भी मिलेगी, 2 भी मिलेगी। खूब क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं। अब आपको क्वेश्चन करने हैं धीरे धीरे, है ना। हाँ, तो पहले आज आप काम करिए, पहले एग्जाम्पल कंप्लीट करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में 5 नंबर तक के क्वेश्चन कर लीजिएगा। 5 के बाद हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर उनमें कोई नहीं आता 5 नंबर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।